डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग में डीजी। दोस्तों, नए इंडिकेटर के साथ एक नई स्ट्रेटेजी ट्रेडटॉन पे कैसे बनाना है, ये जो श्रृंखला हमने चालू की है उस श्रृंखला में आज हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। उस श्रृंखला में हम एक नया इंडिकेटर आज ऐड करने वाले हैं दोस्तों। तो पहले हम ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म मैंने ओपन कर लिया है दोस्तों। इसमें इंडिकेटर को पहले ऐड कर लेते हैं दोस्तों। इंडिकेटर का नाम है स्टोकेस्टिक RSI। बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है दोस्तों। और इसके सेटिंग में जाके मैं थोड़ा ये समझा देता हूँ, ये ब्लू लाइन कौन सी है और ये ऑरेंज लाइन कौन सी है। तो ये ब्लू लाइन है, के लाइन है दोस्तों, और जो ऑरेंज लाइन है वो डी लाइन है। तो इसका यूज करके हमको ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेना है। जब ये के लाइन जो है ये नीचे से ऊपर कट करके ऑरेंज लाइन को ऊपर जाती है तो हमको बाय करना है दोस्तों। और ये डी लाइन जो है, फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ये के लाइन है दोस्तों। ये के लाइन जो है, ब्लू लाइन, ये ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे अगर कट करती है तो हमको सेल करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू लाइन के लाइन है। ये के लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर कट कर दिया तो मार्केट अप चला गया दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है। इधर भी देखिए दोस्तों, के लाइन जो है, ब्लू लाइन, इसने ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे कट करके नीचे आ गई तो इधर सेल सिग्नल आ गया दोस्तों। सिमिलरली इधर ये ब्लू लाइन जो है, के लाइन, इसने नीचे से ऊपर अगर कट कर दिया ऑरेंज लाइन को तो इधर बाइंग सिग्नल मिल गया दोस्तों। और जिधर जिधर भी मार्केट टर्न हो रहा है इधर ये क्रॉस ओवर हमको मिल ही रहा है। ऐसा नहीं कि किधर नहीं मिल रहा है। इधर मार्केट ऊपर गया, इधर सिग्नल मिल गया, इधर मार्केट नीचे आ गया, इधर सिग्नल मिल गया। जिधर भी मार्केट मूव हो रहा है दोस्तों उधर हमको सिग्नल मिल रहे हैं। तो क्यों ना इसका यूज करके हम एक अल्गो ट्रेडटॉन पे बना ले। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। पहले थोड़ा चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम अल्गो बनाने में। प्लीज गिव मी idea that how to use stochastic RSI for making algo for options buying। यह अभी चैट जीपीटी से भी हमने पूछ लिया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इसने अभी आंसर देना चालू कर दिया। तो स्टोकेस्टिक RSI इज अ टेक्निकल इंडिकेटर used to identify overbought or oversold conditions in the market. It combines the stochastic oscillator and relative strength index to provide a accurate signal. To use the stochastic RSI for making algo strategy for option buying, you consider following steps. Define the entry signals. You need to define the condition that will be trigger algorithm to enter in exit trade or enter in the trade. Define the position sizing, risk management, backtesting the strategy, implement the strategy. तो इसने एक एग्जांपल दिया है दोस्तों। बाय सिग्नल कुड बी जनरेटेड व्हेन द स्टोकेस्टिक RSI इंडिकेटर क्रॉसेस below 20 indicating oversold conditions. A sell signal could be generated when the stochastic RSI crosses above 80. तो इसने दूसरा एक आइडिया दे दिया है दोस्तों। जब ये स्टोकेस्टिक RSI अबो 80 चला जाता है तो इधर सेल सिग्नल जनरेट करना है, और जब स्टोकेस्टिक RSI बिलो 20 चला जाता है तो इधर बाय सिग्नल जनरेट करना है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छा
अल्गोरिदम हो सकता है दोस्तों, ये भी हम अगले किसी वीडियो में हमारे ट्राई करेंगे। लेकिन आज है के, ये ब्लू लाइन जो है के लाइन और ऑरेंज लाइन जो डी लाइन, इसके बारे में आज हम एल्गोरिदम बनाने वाले हैं दोस्तों। ये भी बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। चैट जीपीटी ने जो हमको बताया वो भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। दोनों एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो अभी जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे आपको कंसेप्ट समझाया उसके थ्रू हम स्ट्रेटेजी क्रिएट करना चालू कर देते हैं दोस्तों। तो क्रिएट में जाएंगे, स्टॉकेस्टिक RSI ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, इसको पहले क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, तो इससे हो जाएगा। फिर अभी इसमें कंडीशन ऐड कर लेते हैं। ये एज यूजल मैं हर एक मेरे वीडियो में समझाता हूँ दोस्तों आपको। इसमें दो सेट रहने वाले हैं, एक कॉल बाय करने के लिए और एक पुट बाय करने के लिए दोस्तों। ये ऑलरेडी कंडीशंस है, एंट्री कंडीशंस। ये मीट होने के बाद इधर पोजीशन बिल्डर में जो हमने पोजीशन मेंशन की हुई थी वो पोजीशन आल्गो ले लेता है, और पोजीशन लेने के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस इधर हम लगा लेते हैं। उसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो ट्रैक होती रहती है। जो हमने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया हुआ है उनमें से एक भी कंडीशन आ गई तो इधर हम हमारा आल्गो एग्जिट ले लेता है दोस्तों। हमको मैन्युअली मॉनिटर करने की कोई भी जरूरत नहीं, इसलिए आल्गो का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इधर एंट्री कंडीशन सेट 1 की, जिधर हम कॉल बाय करने वाले उसको अभी मेंशन करेंगे। टाइम should be greater than or equal to number 915। इधर डॉट या सेमी कॉलन कुछ भी डालने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये ऐसा ही डालना है। और दूसरा जो कीवर्ड है दोस्तों ये नेट क्वांटिटी का है। ये नेट क्वांटिटी का जो कीवर्ड है दोस्तों, इसमें ट्रेडर इंस्ट्रूमेंट नेम सिलेक्ट करना है हमको। एंट्री है, अंडरलाइंग हमारा निफ्टी बैंक है। सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 और लेग नंबर 1 है हमारा। should be equal to नंबर 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दोस्तों, हर एक मेरे वीडियो में मैं आपको ये समझाता रहता हूँ। हमारा अल्गो लूपिंग में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एक सपोज अल्गो ने अगर कॉल बाय कर लिया और इसका स्टॉप लॉस और टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो हमारा अल्गो दूसरा अगर हमारा कंडीशन मेट भी हो गए, पुट का होगा या कॉल का भी दूसरा होगा, तो भी वो अल्गो नहीं लेने वाला है। इसलिए ये कीवर्ड हमने डाल दिया है दोस्तों। ये कीवर्ड हम नहीं डालेंगे तो कंटिन्यू बाय सेल होता रहेगा और हमको ब्रोकिंग चार्जेस ही ज़्यादा देने पड़ेंगे हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा, और हमारा लॉस हो गया तो वो भी अलग से हमको फिर डिसएडवांटेज हो सकता है दोस्तों। तो ये कीवर्ड डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे मेन कंडीशन की तरफ। उसके लिए एक ग्रुप और एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो पोजीशन कीवर्ड का यूज करेंगे दोस्तों पहले। पोजीशन ऑफ स्टॉकेस्टिक, इधर क्या आ गया दोस्तों, इसमें -2 डाल देंगे। ये ब्लू लाइन जो है दोस्तों, ये के लाइन है,
तो जब बाइंग करेंगे हम, तो ये ब्लू लाइन जो है ये के लाइन डी लाइन से नीचे है, और जब इसका क्रॉस ओवर आ जाता है तो ये के लाइन ऑरेंज लाइन से ऊपर चली जाती है दोस्तों। तो इसको अभी हम अल्गो में डाल देंगे। इस सिंबल हमारा ये हम 5 मिनट्स टाइप फ्रेम में करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा इंट्राडे में हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो 5 मिनट्स बेटर रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे जो मूवमेंट्स रहते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए वो कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो स्टॉकेस्टिक के हमने इधर सिलेक्ट कर लिया है। स्टॉकेस्टिक के जो है वो हमारा नीचे है, क्रॉस ओवर के बाद वो ऊपर चला जाता है, तो इसको लेस देन कर लेंगे, कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेंगे और इधर पोजीशन में के की जगह डी डाल देंगे दोस्तों। 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। इंस्ट्रूमेंट हमारा निफ्टी बैंक है दोस्तों। इसको कॉपी करके इधर डाल देंगे। तो पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ दोस्तों। इधर से पोजीशन में -1 कर लेना है, तो जब क्रॉसओवर आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा दोस्तों, ये कंडीशन की वजह से ये -2 कैंडल में हमारा के लाइन जो है वो डी लाइन से नीचे है, और क्रॉसओवर होने के बाद -1 कैंडल जो है उसमें के लाइन जो है वो ऊपर चली गई और डी लाइन उससे नीचे है दोस्तों। तो ये बाइंग कंडीशन, कॉल बाय करने के लिए कंडीशन हमारी रेडी हो गई है, तो इसको सबमिट कर लेते हैं। अभी पोजीशन ऐड कर लेंगे दोस्तों। हम कॉल बाय करने वाले, अंडरलाइंग हमारा निफ्टी बैंक है। इंट्राडे में हम पोजीशन लेने वाले दोस्तों, एट द मनी का कॉल बाय करने वाले हैं। एक्सपायरी हम वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। लॉट साइज हमारी 1 होने वाली। तो अभी हमने पोजीशन लिए है, तो उसको दोस्तों स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएनएल के बेस पे हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगा लेंगे। पहले टारगेट लगा देंगे दोस्तों, इसको नंबर 5000 का टारगेट लगा देंगे। तो 200 पॉइंट की मूवमेंट अगर मार्केट में आ गई तो हमारा काम बन जाएगा और हमका टारगेट हिट हो जाएगा दोस्तों। और स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे टारगेट है तो स्टॉप लॉस लगाते समय इधर लेस देन और इक्वल टू डालना मत भूलिए दोस्तों, और इधर माइनस भी डालना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, -1500। तो हमारा -1500 स्टॉप लॉस है और टारगेट जो है हमारा 5000 है दोस्तों। तो ये हमने टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा लिया। इसको अपडेट कर लेते हैं तो इससे हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सेट 1 जो है कॉल बाइंग करने के लिए वो रेडी हो गया है। अभी सिंपली इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। इसको एडिट में जाना है दोस्तों। पहले 3 कंडीशन हमारे सेम ही रहने वाली है, सिर्फ जब पुट बाय करते हैं दोस्तों हम, तो पुट बाय करते हैं तो के लाइन जो है ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन जो है ये ऊपर है, बाद में ये नीचे चली जाती है ऑरेंज लाइन से। तो सिंपली इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है।
कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। वो इधर ऐसा उठा के डाल सकते हैं दोस्तों। आपको अगर पहले अटेम्प्ट में ये नहीं हो रहा है तो फिर से आप कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी पुट बाइंग करने के कंडीशन भी रेडी हो गई है। पोजीशन बिल्डर में इधर पेस्ट कर देंगे दोस्तों। इधर ये पुट बाय करने वाले हैं हम। इधर निफ्टी बैंक डाल देंगे दोस्तों। यहाँ इसमें हम पोजीशन लेने वाले हैं। ऐड द मनी का पुट हम बाय करने वाले हैं। इधर करंट वीक डाल देंगे, अपडेट कर लेंगे, क्लोज कर देंगे दोस्तों। टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा जो सेट 1 का है वही हमारा सेट 2 का रहने वाला है दोस्तों। और हम एमआईएस में पोजीशन लेने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली 320 को हमारी पोजीशन हमारा ब्रोकर निकाल देगा दोस्तों। जो कुछ प्रॉफिट है, लॉस है, जो कुछ है वो हमारा ब्रोकर निकाल देगा। तो यूनिवर्सल एग्जिट में एक्स्ट्रा कोई कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। टारगेट और स्टॉप लॉस सब हमने इधर लगा लिया है और ये पूरी तरीके से ये अल्गो हमारा बन गया है दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। इसको भी आप ये वीडियो पॉज करके बनाना सीख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। और स्टॉकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंडिकेटर हमको बाइंग और सेलिंग सिग्नल जनरेट करके देता है। और दूसरा एक इसका फीचर है, ये डाइवर्जेंस भी हमको बताता है दोस्तों। जिधर डाइवर्जेंस आ गया है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बताता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये डाइवर्जेंस इधर स्टॉकेस्टिक आरएसआई में आ गया है। ये मार्केट ऊपर ही है लेकिन ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई वीक हो गया है तो इधर से मार्केट फॉल हो गया है दोस्तों। इससे डाइवर्जेंस भी ये बताता है। तो मैनुअल जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए मार्केट जिधर जिधर था उधर ही है, इधर सपोर्ट लिया है लेकिन डाइवर्जेंस है वो ऊपर चला गया, तो इधर से मार्केट अप चला गया है दोस्तों। इधर भी सेम कंडीशन है, मार्केट जिधर है उधर ही है लेकिन स्टॉकेस्टिक आरएसआई हमारा वीक हो गया इधर, इसलिए मार्केट इधर से फॉल हो गया। बहुत ही सिंपल चीजें है दोस्तों। इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट कमाना। ये रूल्स हमको फॉलो करने हैं और रूल्स और डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट रखना है दोस्तों। एक दो बार स्टॉप लॉस अपने हिट हो गए तो ट्रेडिंग टर्मिनल हमारा बंद करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है मार्केट में। रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से ही ऑप्शन बाइंग जो करते हैं उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं दोस्तों। तो रिवेंज ट्रेडिंग करना अवॉइड कीजिए, डिसिप्लिन रखे दोस्तों। और डिसिप्लिन रखने के लिए अल्गो ट्रेडिंग से अच्छा वे मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहा है कोई। क्योंकि जब किसी ट्रेडर को लॉस होता है तो वो लॉस रिकवर करने के लिए वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है दोस्तों और अपनी लॉट साइज बढ़ा लेता है। और उसके दिमाग में वो सिर्फ लॉस रिकवर करना ही उसके दिमाग में रहता है दोस्तों। जब तक वो लॉस रिकवर नहीं हो जाता है तब तक वो ट्रेड करता रहता है और उसमें उसका कितना लॉस हो जाता है वो उसको भी उसका अंदाजा नहीं होता है दोस्तों। तो ये सब स्टॉप करने के लिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक डिसिप्लिन तरीके से जो हमने टारगेट और स्टॉप लॉस इधर डाला है उसको ये एल्गोरिदम फॉलो करता है। और अगर स्टॉप लॉस के 1 रुपया भी नीचे जाने लगा तो ये हमारी पोजीशन काट देता है दोस्तों। तो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इधर ट्रेडिंग होता है और एट द एंड ऑफ मंथ हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और हमने जो ट्रेक्ट्रॉन पे जो स्ट्रेटेजीज की अभी डिप्लॉय की हुई है दोस्तों, यह अभी थोड़ा मार्केट साइडवेज की वजह से थोड़ा इशू आ गया है इसमें, लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है दोस्तों। आपको अगर चाहिए स्ट्रेटेजी तो फ्री है,
उसको कॉपी करके आप इधर ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब का मैसेज आ जाएगा दोस्तों। आप पेपर ट्रेड कीजिए, पहले 1 महीना पेपर ट्रेड कीजिए और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। और आपके पास अगर ट्रेट्रॉन का अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक डाल दिया है, वो आप ट्रेट्रॉन का अकाउंट बना सकते हैं दोस्तों। और स्ट्रेटेजी मैंने जो इस चैनल पे सिखाई हुई है, इस स्ट्रेटेजी आप रेडी कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो मैंने बहुत सारी ये श्रृंखला में 8 से 10 इंडिकेटर कवर किए हैं, आपको अगर कंबाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। दो दो तीन इंडिकेटर आपको MACD RSI स्टोकेस्टिक RSI का सिग्नल लेना है ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि एक इंडिकेटर जो है वो जरूरी नहीं है दोस्तों। 2-3 इंडिकेटर का अगर हम सिग्नल लेके ट्रेड करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। तो ये जो मेरा चैनल है दोस्तों, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आप अगर शेयर और लाइक करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। आपको कोई भी क्लास या कोई भी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि पूरा नॉलेज मैं अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का ये चैनल पे देने वाला हूँ। और अभी अगले महीने में मैं एक कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, बेसिक्स टू एडवांस जो है स्ट्रेटेजी क्रिएशन के लिए ट्रेट्रॉन पे। तो कोर्स का भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले महीने में आपको किसी वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको अगर स्ट्रेटेजी क्रिएट करना सीखना है ट्रेट्रॉन में तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसको ऑलरेडी 31 सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया हुआ है दोस्तों, और ये इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाभ उठाए दोस्तों। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।